Good evening. Assalamu alaikum dear students. Once again another lecture. मेरा तो यही है कि मैं सोच रहा हूँ आपका एग्ज़ाम है, शायद ये मुझे लग रहा है शायद 4th लेक्चर है स्पीकिंग का, यानी कि साउंड्स पर। इंशाअल्लाह हम अपने मौजू पर आएंगे, अपना टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। हमने स्टार्ट किया था साउंड्स और मैंने आपको कहा है कि 44 साउंड्स हैं इंग्लिश में। इन 44 साउंड्स में 24 हैं कॉन्सोनेंट्स और 20 है वावल्स। फिर मैंने आपको कहा है कि ये कॉन्सोनेंट्स हैं ये 24 है, और आपको याद रखना है कि मैंने आपको कहा है इसमें वॉइसड भी होते हैं और वॉइसलेस भी होते हैं। आपको याद रखना है, मे बी वो आप पूछे कि कितने वॉइसलेस साउंड्स हैं, आपको याद रखना है 9 आर वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स। वॉइसड कितने हैं? 15 आर वॉइसड कॉन्सोनेंट साउंड्स। हाँ, और आपको फिर मैंने कहा है कि जो ये वॉइसड और वॉइसलेस, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। वॉइसलेस इन शॉर्ट मीन्स यानी कि जहाँ हम कम ड्यूरेशन लेते हैं स्पीकिंग में, और वॉइसड मीन्स जहाँ हम ज़्यादा ड्यूरेशन लेते हैं स्पीकिंग में। यानी कि मिसाल के लिए पेन, बुक। पेन थोड़ा शॉर्ट है, बुक थोड़ा लंबा है, इन शॉर्ट आपको यही याद रखना है। फिर मैंने आपको कहा है कि जो ये कॉन्सोनेंट साउंड्स है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। नंबर 1 मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन एंड प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। तो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के लिहाज से मैंने आपको कहा है नंबर 1 है स्टॉप, जो मैंने यहाँ दिखाए हैं। स्टॉप और प्लोसिव, फ्रिकेटिव, अफ्रीकेट, नेजल, लेटरल, ग्लाइड और सेमी वावल्स। तो मैंने इनको डिफाइन भी किया था। फिर मैंने कहा है कि ये मैं प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के लिहाज से मैंने आपको कहा है बाइलिबियल, लिबियोडेंटल, डेंटल, एल्विलर, पोस्ट एल्विलर, प्लेटल, विलर, ग्लटल। तो फिर मैंने इनको एक्सप्लेन भी किया है। फिर मैंने ये कहा है उन साउंड्स की प्रोनाउंसिएशन भी आपको मैंने दिखाई है। फिर मैंने आपको कहा है कि बहुत सारे जो ये कॉन्सोनेंट साउंड्स है ये अल्फ़ाबेट से मिलते हैं, मगर बहुत सारे उनसे नहीं मिलते हैं। अब फ़र्क क्या है? मैंने कहा है जो ये कॉन्सोनेंट जब हम इनको साउंड लिखेंगे उस वक्त इनको स्लांट लाइन में रखना है। फिर से मैं कहूँगा थोड़ा एक्सप्लेन ये प्रोनाउंसिएशन इनकी। दिस इज प ब, ट ड, क ग, फ व, थ द, स ज, श य, ह च ज, म न ल, अंग, र व। वन सेकंड। हाँ, मैंने ये भी आपको कहा है कि यहाँ लिखा हुआ है कि वॉइसड कौन है, वॉइसलेस कौन है। यहाँ एप्लीकेट तक एक है वॉइसलेस, दूसरा है वॉइसड। एप्लीकेट के बाद जो नेजल और ग्लाइडल है यहाँ सब है वॉइसड, ये आपको याद रखना है। हाँ, मैं भी वो ये भी पूछेंगे हमें बताओ। हाँ, एक सेकंड, मैं स्लाइड करूँगा पहले आपके साथ शेयर, तो स्लाइड में आप देख सकेंगे। हाँ, ये है। वन सेकंड। जो मैंने आपको कहा है प्लोसिव कितने हैं? 6। एफ्रिकेटिव्स हैं 2, नेजल्स हैं 3, ये आपको याद रखना है। फ्रिकेटिव्स हैं 9, अप्रॉक्सिमेटिव्स और जिनको मैंने आपको कहा है ग्लाइडिंग और सिम्वावल्स वो हैं 3, लेटरल है 1। जो ये क्लासिफिकेशन थी ये थी मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। अब हम देखेंगे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के लिहाज से बाइलिबियल या बाइलिबियल्स हैं 4, लिबियोडेंटल्स हैं 2, डेंटल्स 2, एल्विलर्स 4, एल्विलर्स 6, पोस्ट एल्विलर 1, प्लेटो एल्विलर 4। मुझे लग रहा है आपको ये समझ में आया होगा इसकी क्लासिफिकेशन। तो अब हम ज़्यादा अगर हम इस पर स्ट्रेस देंगे तो आप मतलब फिर समझ में ज़्यादा नहीं आएगा। अब मुझे लग रहा है अब हम क्या करेंगे, 1 सेकंड, एक्सरसाइज थोड़ा उठाएंगे या हाँ, अब मैं और कुछ आपको दिखाऊंगा। 1 सेकंड। अब मैं आपको दिखाऊंगा भी, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा
अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो अल्फ़ाबेट्स है किस किस अल्फ़ाबेट के बदले में हम कौन कौन सा साउंड लिखते हैं। मिसाल के लिए मैंने आपको कहा है प, मैंने कहा है कि अगर वहाँ प आएगा, ये प के बदले या पी के बदले हम डायरेक्टली पी ही लिखते हैं। हम उसको पी नहीं कहते, हम इसको प कहते हैं, मगर रिप्रेजेंटेशन तो वही है, लिखने का तरीका तो वही है। वही मेरे कहने का मतलब ये है। देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर इसको क्या हो गया, अगर वहाँ प होगा, अगर वहाँ प होगा, प जो मैंने अभी आपको कहा है, मिसाल के लिए ये साउंड है प, जिसको हम पी कहते हैं, ये साउंड प। अगर प किसके बदले हम लिखे, पी या पी एच के बदले। मिसाल के लिए यहाँ पेन, स्पिन। हाँ, और एक चीज़ आपको याद रखना है, ये साउंड बिगिनिंग में भी हो सकती है, मिडल में भी और एंड में भी, ये किसी भी जगह हो सकती है। मिसाल के लिए पेन में है बिगिनिंग पर, स्पिन में है मिडल, और ये कहते हैं के पर है एट द एंड, ये भी हो सकता है। कभी कभी हम पी एच के बदले भी प लिखते हैं। मिसाल के लिए शब, हम कहते हैं शब पोड़। हम तो गलत भी कह सकते हैं, मगर वो तो नहीं है, हमें कहना है शपोड़, शपोड़ नहीं। यानी कि पी एच की आवाज़ जो यह है वो प की है। अगर वहाँ अंडरलाइन होगा पी एच, आपको पी एच के बदले ओनली प लिखना है, पी लिखना है, वो स्लॉट लाइन में रखना है। समझ में आ रहा है। इसी तरह मिसाल के लिए ब है, ब की आवाज़ मैंने अभी आपको कहा है, एक सेकंड क्या हो गया, ब जो है यानी कि बी, उसके बदले हम बी के बदले हम, सो क्या हो गया, परीक्षण कर रहा है। हाँ क्या हुआ इसको, हाँ ब जो है बी के बदले हम ब लिखते हैं डायरेक्टली। मिसाल बेयर, अबाउट, स्नब, यानी कि लास्ट, और मैंने आपको कहा है मिडल, बिगिनिंग और एंड पर भी हो सकता है। इसी तरह मिसाल के लिए टो है, टो हम टी के बदले लिखते हैं। मिसाल के लिए टैंक, एक्टा, प्रॉम्प्ट, यानी कि टो के बदले डायरेक्टली। मगर कभी कभी हम डबल टी के बदले भी टो ही लिखते हैं। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं आपको यानी कि दूसरे लफ्ज़ में मैं आपको अब ट्रिक्स कह रहा हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वहाँ, क्योंकि आपको तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। अभी तो अगर हम फोनेटिक्स पर आएंगे तो उसमें तो मंथ्स के मंथ्स लगते हैं। अब मैं आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का तरीका कह रहा हूँ। आपको याद रखना है, जहाँ भी डबल कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे होंगे उनके बदले एक ही कॉन्सोनेंट लिखना है, ये आपको याद रखना है। मिसाल यहाँ डबल टी है, डबल टी के बदले आपको खाली टो लिखना है। मिसाल के लिए बाटार, हम ये नहीं कि बट एंड टार नहीं, बाटा। काटिल नेट, यानी कि एक इन शॉर्ट आप दूसरे लफ्ज़ में एक कह सकेंगे कि जो एक टी है वो साइलेंट रहता है, दो टी के बदले हमें एक ही टो लिखना है। इसी तरह कभी कभी टी एच के बदले हम टो लिखते हैं। ये थैमस नहीं है, ये टेमस, ये भी है टेमस, टॉमस। ये पहला है टॉमस, ये है टेमस, थैमस नहीं, थॉमस नहीं। हाँ, इसी तरह आपको और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। ईडी, कभी कभी ईडी जो मतलब हमें पास्ट पार्टिसिपल यानी कि सेकंड फॉर्म के काम आता है। मिसाल प्लेड, जो ये ईडी हम लिखते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन हर हमेशा, कभी इसकी प्रोनाउंसिएशन निकलती है डो, कभी इसकी प्रोनाउंसिएशन निकलती है टो। ये आपको याद रखना है। जो ईडी है इसकी प्रोनाउंसिएशन कभी डो निकलती है और कभी टो निकलती है, और कभी इड निकलती हैं। समझ आ रहा है। कभी ईडी जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन टो निकलती हैं, कभी डो निकलती हैं, और कभी इड निकलती हैं। आपको याद रखना है, टो कब निकलती हैं, टो तब निकलती हैं जब इसके आगे वॉइसलेस होगा, और कोई जो कॉन्सोनेंट होगा जो इसके आगे होगा
उस वक्त उसकी प्रोनाउंसिएशन निकलती है टो टो टो। अगर उसके आगे और कोई जो कॉन्सोनेंट होगा वो वॉइसर होगा तो इस वक्त इसकी प्रोनाउंसिएशन निकलती है डो। अब अगर डी होगा, डी इससे पहले होगा, इस वक्त निकलते हैं इड। समझ में आया? मुझे लग रहा है आपको आया होगा। इस वक्त इंशाअल्लाह आप याद रखो, ईडी के बदले हम टो लिखते हैं। यहाँ इसका हीप नहीं है, हीपड टो की आवाज़, बुकड नहीं है, बुकड टो की आवाज़, पासट नहीं है, पासट यानी कि टो की आवाज़। हाँ, मेरे कहने का मतलब अगर यहाँ डी को अंडरलाइन उन्होंने किया है, वो कहेंगे इस डो के बदले में क्या लिखना है, आपको क्या लिखना है, आपको इसके बदले में, ईडी के बदले में आपको वहाँ खालिस टो निकलना है, टी 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 जैसे लिखना है, टी लिखना, क्योंकि इसके पहले है ना पी पो। मैंने वो कहा ना, भी पो जो पहला वाला है वो है वॉइसलेस, तो वो वॉइसलेस है। समझ में आ रहा है? हाँ, इसी तरह पीटी, पीटी में भी पी जो होता है कभी कभी ये साइलेंट रहता है। हाँ, मिसाल के लिए हम यहाँ पोटालमी नहीं कहते हैं, यहाँ हम यहाँ टालमी कहते हैं, यानी कि पी साइलेंट रहा है, यानी कि पीटी के बदले आपको क्या लिखना है, आपको पीटी के बदले में क्या लिखना है, तो मुझे लग रहा है आपको समझ आया होगा। अब आप खुद ही ये देख सकेंगे, क्योंकि ये तो बहुत है, आप अब ये खुद ही देख सकेंगे। यानी किसके यहाँ जो ये साउंड्स हैं, यहाँ ये जो है ये साउंड्स हैं, और यहाँ जो ये हैं ये वाले ये स्पेलिंग मतलब किनकी क्या होगी, और यहाँ से एग्जांपल्स हैं। मुझे लग रहा है अब आपको, अब ये आप खुद इस पर नज़र मारो, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं समझाऊँगा। आप यहाँ स्क्रीनशॉट भी उठा सकेंगे, या आप इसको पॉज भी करवाएंगे तो फिर ये स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हैं आप। हाँ, 1 सेकंड। अब और हैं थोड़ा इसके, 1 सेकंड। हाँ, ये दूसरा है पेज उसी का, इसका भी 1 सेकंड, क्या हुआ इसको, इसका भी आप स्क्रीनशॉट उठा सकेंगे, ये वाला देखो। हाँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट उठा सकेंगे। फिर आप देखो, मतलब मैंने अभी कहा है जो ये हैं ये साउंड्स हैं यहाँ से, और जो ये हैं सैम्बल्स, यानी किन किन के बदले में हम ये साउंड इस्तेमाल करेंगे, और ये है एग्जांपल्स। आप देखो, अगर आपको समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं है, फिर भी पहले आप देखो क्योंकि टाइम कम है। हाँ, इसके बाद 1 सेकंड, और एक पेज है, 1 सेकंड। हाँ, और एक पेज ये है, ये लास्ट वाला है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट उठा सकेंगे। यही फिर याद रखना है, जो ये हैं ये सिंबल है। मिसाल के लिए थो, इसको हम थो कहते हैं, ये ज़्यादातर टी एच के बदले इस्तेमाल होता है। दो, दो भी टी एच के बदले, मगर जब इसकी थो 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 थिंक थीस्ट, जब थो आवाज़ हुई तो थो, जब दो आवाज़ हुई तो फिर ये दो वाला लिखना है। अब आपको यहाँ साउंड देखनी है, ये थोड़ा याद रखना है आपको। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। 1 सेकंड, मुझे लग रहा है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये भी मैंने यहाँ 1 सेकंड, हाँ, ये भी मैंने आपकी सहूलियत के लिए ये भी रखा है। यहाँ भी आप स्क्रीनशॉट उठा सकेंगे। मिसाल के लिए जो वहाँ, जैसे मैंने वहाँ आपको कहा है, मिसाल ब के बदले कभी कभी यानी कि ब के बदले हम, यानी कि बी के बदले हम ब लिखते हैं, यानी कि ये सिंबल हैं, ये हैं इसकी मतलब अल्फ़ाबेट, मतलब बी के बदले हम बी ब लिखते हैं, यानी कि बी ही लिखना है। मगर मैं बार बार कह रहा हूँ स्लाइडर में लिखना है, मतलब बाग, यहाँ अगर अंडरलाइन होगा बी, आपको इसमें बी ही वापस लिखना है। वो मैंने वहाँ जैसे कहा है डबल बी, अगर डबल बी होगा, मैंने कहा ना अगर दो कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे होंगे तो उनके बदले एक ही लिखना है। वही यहाँ भी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट उठा सकेंगे। फिर भी आपको, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आप मुझे फिर कहो, क्योंकि टाइम आपको कम है, वरना मैं सब कुछ एक्सप्लेन ना करने वाला। इसी तरह ये वाला भी है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट उठा सकेंगे और आप पॉज भी कर सकेंगे वीडियो को, कोई बात नहीं है। हाँ, इसी तरह से मुझे लग रहा है इतना तो कॉन्सोनेंट्स के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि हमें वावल्स भी पढ़ने हैं। अब थोड़ा मुझे और कुछ करना है यहाँ डिस्कस, वो मैं आपकी बुक से करूँगा, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि ये हमारी बुक में है। और हाँ, 1 सेकंड, आपकी जो बुक है AECC,
यानी कि उसका पेज नंबर क्या है, ये 1 सेकंड, ये क्या है पेज नंबर, क्योंकि आपको लगना चाहिए कि ये हमारी बुक में भी है। सर तो ऐसे ही मत पढ़ाता है। हाँ देखो, ये है आपकी बुक का 1 सेकंड में, यहाँ तो पेज नंबर नहीं आया था, मैं देखूँगा आपका पेज नंबर क्या है। आप वहाँ से भी देख सकेंगे अपनी बुक पर भी। AECC में ये फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर वालों को जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ते हैं उनको कह रहा हूँ, उनकी बुक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। AECC के बारे में पेज नंबर है यहाँ, पेज नंबर 31, पेज नंबर 31 आप यहाँ भी देख सकेंगे। पेज नंबर 31 जो आपका अपनी बुक है, अगर आपके पास बुक है ठीक, अगर नहीं है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट उठा सकेंगे। यहाँ मतलब उसने लिखा है प्रोनाउंसिएशन का मानी क्या है। मैंने आपको कहा है कि 44 साउंड्स हैं, वही उसने भी लिख के रखा है। आप देखो ये लिखा है 44 साउंड्स हैं, और मैंने कहा है आपको जो 24 है वो है कॉन्सोनेंट्स, वही उसने यहाँ भी कहा है। और फिर मैंने आपको कहा है कि वॉइसर, ये क्या क्या है, मैंने आपको जो कॉन्सोनेंट्स है उसके 2 किस्म है, वॉइसर और वॉइसलेस, उसने वही एक्सप्लेन यहाँ किया है। वॉइसर और वॉइसलेस किसे कहते हैं। इन शॉर्ट मैंने आपको कहा है वॉइसर वो साउंड्स होते हैं जिनका ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, वॉइसलेस वो साउंड्स है जिनका ड्यूरेशन कम होता है। फिर मैंने कहा प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के लिहाज से इसके कितने किस्म है, वही उसने यहाँ एक्सप्लेन किया है। फिर मैंने कहा मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के लिहाज से कितने किस्म है, तो इसने यही एक्सप्लेन किया है। आपकी बुक पर भी है, आप खुद भी देख सकेंगे। हाँ, फिर मैंने आपको कहा है कि जो चार्ट है मैंने आपको दिखाया है। अब इसने यहाँ आपकी बुक पर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को देखना, क्योंकि मैं भी वो इसी से पूछेगा एग्ज़ाम में। मिसाल प है, प के बदले में पेज, पी के बदले आपको पी वापस लिखना है, मगर देखो यहाँ उसे स्लैश लाइन्स में रखा ना इस पी को, ऐसे ही आपको रखना है जैसे यहाँ रखा है पी को। यानी कि अगर वहाँ पेज होगा और पी अंडरलाइन होगा, आपको पी के बदले पी लिखना है, मगर इसको अंडरलाइन में रखना है। ये 2 डॉट्स नहीं रखने हैं, खाली अंडरलाइन। मिसाल के लिए ब, बी के बदले ब, टो, टी के बदले टो, इसी तरह डो, को, गो, फो, जो, फो, वो, जैसे मैंने आपको कहा है वो वही है। आप अपनी बुक पर भी देख सकेंगे। ये वाला है पेज नंबर क्या है 32, और इसके बाद है पेज नंबर 34, वो तो वो वावल्स हैं, वो अभी हमें पढ़ने हैं। वो मैं अभी आपको कहूँगा वावल्स। अगर मैं अब यहाँ कहूँगा तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, इसीलिए ये वीडियो हम पॉज करेंगे। और मुझे लग रहा है कि आपको शायद समझ में आया होगा कि कॉन्सोनेंट्स क्या है। इन शॉर्ट मैंने आपको कहा है कि जो यहाँ साउंड्स में साउंड्स 2 किस्म के होते हैं, एक होता है कॉन्सोनेंट्स, दूसरा होता है वावल्स। मैंने आपको कहा है जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं ये 24 है, और मैंने आपको कहा है कि ये पहले 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, वॉइसलेस और वॉइसर। वॉइसलेस मैंने आपको कहा है 9 है, वॉइसर मैंने आपको कहा है 15 है। फिर मैंने आपको कहा है कि ये फिर 2 किस्म में डिवाइड होते हैं। नंबर 1 है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, नंबर 2 है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। तो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के लिहाज मैंने आपको कहा है प्लोसिव या स्टॉप, फ्रिकेटिव, एफ्रिकेट, नेजल, लेटरल, अप्रॉक्सीमेट और सेमवावल्स। फिर मैंने कहा है आपको प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के लिहाज से, वहाँ मैंने आपको कहा है बाइलिबियल्स, लिबियोडेंटल, डेंटल, एल्विलर, प्लेटो एल्विलर, पलेटल, वेलर, ग्लटल। फिर मैंने आपको कहा भी है कौन कितने हैं। मैंने कहा 6 है प्लोसिव्स, 2 है अब्डिकेटस, 3 है नेजल्स, 9 है फ्रिकेटिव्स, 3 है अप्रॉक्सीमेट और सेमवावल्स, 1 है लेटरल। यानी कि मैंने कहा जो ये है ये मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। और फिर मैंने आपको कहा प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के लिहाज से बाइलिबियल्स हैं 4, लिबियोडेंटल्स 2, डेंटल्स 2, एल्विलर 6, पोस्ट एल्विलर 1 और पलेटो एल्विलर 4। उसके मतलब यही होगा 100% इसी में ऑब्जेक्टिव्स होगी, इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं होगा। अगर डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट होगा तो मुझे 100% यही होगा। मैंने आपको कहा है ओके। अल्लाह हाफिज़। मैं दूसरा वीडियो बनाने वाला हूँ ये क्या कहते हैं वावल्स पर, क्योंकि अभी हमें वावल्स अब स्टार्ट करने हैं, इसमें हम नहीं कर सकेंगे।